मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हो जाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 1 मिनट हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन दयालु जीवित परमेश्वर, आज भी इस वचन को द्वारा प्रभु हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं। पापा, आपकी जो इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु में सदा कर, आज भी हमारा आत्मिक की मन्ना को ढूंढ कर पाने में हमारा आत्मिक अंगों को खोल दे। आपका वचन के द्वारा प्रभु के आत्मा हम लोग से बातें कर, यीशु के नाम से आमीन। मिला तो पढ़ सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, उठ खड़ा हो जाएंगे। बहुत से झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हो जाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक चेतावनी दे रहा है। और चेतावनी क्या है? बहुत झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हो जाएंगे। बहुत मतलब क्या है? एक माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी पर्सन्स, बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। प्रभु उसी दिन में चेतावनी दिया, बहुतों को भरमाएंगे। झूठा भविष्यवक्ता का काम क्या है? भरमाएंगे। झूठा भविष्यवक्ता किसके नाम पर आएंगे? शैतान के नाम पर नहीं आएंगे। वो झूठा भविष्यवक्ता यीशु के नाम पर ही आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका 24 को भी देख सकते हैं। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ग्रुप का दिख रहा है। एक झूठा मसीह। झूठा मसीह कौन है? जो अपना को क्राइस्ट बोलने वाला लोग भी खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी लोग क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। फिर भी हजारों झूठा मसीह लोग आ गया, मैं ही मसीह, जीसस मैं हूँ करके बोलने वाला लोग अभी तक 1000 से ऊपर आ चुका। समय मिले उसके लिए एक आपका एक वीडियो देंगे। दूसरा है झूठा भविष्यवक्ता। ये बार बार प्रभु ये चेतावनी दे रहा है। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 13 में भी हम देख सकते हैं, 13 का 22 में भी। क्योंकि झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े खड़ा होंगे और चिन्ह और बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। प्रभु बार बार ये चेतावनी दे रहा है। जब अपना पहला प्रचार पहाड़ का उपदेश में ही प्रभु झूठा भविष्यवक्ता लोगों के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 का 15 से लेकर पढ़ते समय, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठा भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। जो भेड़ों के भेष, जो वो लोग भेड़ का वेश में आता है, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाली भेड़िया। यहाँ पर एक चीज को देख सकते हैं, वो लोग का जल्दी पहचान नहीं सकेंगे। प्रभु बोल दिया है वो वेश डाल कर आएगा। क्या वेश डाल कर आएगा? भेड़ का वेश में आएगा, लेकिन अंदर में क्या है? भेड़िया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रभु इस चीज में आपको सावधान करवा रहा है। अंतिम समय में बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। इसलिए तो पहले यूहन्ना उसके 4 में 1-2 देखते समय, अनेक आत्मा को प्रतिनिधि मत कर पर को वो आत्मा परमेश्वर का हाउस है कि नहीं। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो। हर एक आत्मा को प्रतिनिधि मत करो, वरन आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर वो परमेश्वर का हाउस है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नोट करना है आप लोग नोट करते जाइए। तो यहाँ पर ये अंतिम समय में शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार, चुनाव लोगों को भी भरमाने के लिए, चुनाव लोगों को भी भड़काने के लिए शैतान का एक हथियार क्या मालूम है? झूठे भविष्यवक्ता लोग, जो भी अपना आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं, सावधान हो जाए। 9 प्रकार की वरदान में एक वरदान भविष्यवाणी के वरदान
वो 5 कॉलिंग में एक वरदान, एक कॉलिंग है, बुलावट है, भविष्यवक्ता का बुलावट एक वरदान में भी आता है, कॉलिंग में भी आता है। अब आमतौर पर बाकी जो वरदान है 9 वरदान तुरंत उस टाइम पर प्रकट करना पड़ेगा, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान उसी समय प्रकट होने की जरूरत नहीं, कई साल के बाद। इसीलिए बहुत लोग और चंगाई का वरदान, दुष्टात्मा बहाने का वरदान, चमत्कार करने का वरदान या और भाषा का ट्रांसलेट करने का वरदान, इसी तरह जो ज्ञान बुद्धि से बहुत जो अन्य वरदान, आत्मा को परखने का वरदान, इसके पूरा प्रैक्टिकल नहीं करते, उसका नाम में नहीं आते, तो वो उसी नाम से आते हैं, उसी नाम में आने के लिए कोशिश करते हैं भविष्यवक्ता का नाम पर। भविष्यवाणी का वरदान है करके बोलकर आ गया। क्यों? जो भविष्यवाणी का वरदान ऐसा है, जो मुंह में आता है, जो सोचता है, जो कैलकुलेट करता है, उसके बोल के जाओ, उसको तुरंत प्रकट करने की जरूरत नहीं, बाद में बचने का बहुत मौका है। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल के आधार पर हम क्या करेंगे, एक झूठा भविष्यवक्ता के बारे में हम पहचानेंगे। झूठा भविष्यवक्ता को पहचानेंगे कैसा, उसके बारे में प्रचार नहीं, एक स्टडी दे रहे। अब जितना लोग नोट करना चाहते हैं आप नोट कीजिएगा, ताकि आप सावधान रहें। आपके अंदर प्रभु एक बहुमूल्य चीज दिया है, वो है आपकी आत्मा। ये आत्मा को छीनने के लिए शैतान कोशिश करता। जो जो दुल्हन का अनुभव में जी रहा है, उन्हीं लोग को भी धोखा देने के लिए, भड़काने के लिए, भरमाने के लिए शैतान की एक हथियार है झूठा भविष्यवक्ता लोग। ये आज नहीं, पुराना नियम से भी चलता आ रहा है। आप ये 2020 का जनवरी 1 तारीख को कितना लोग नया साल के बारे में भविष्यवाणी किया, उन लोगों को भविष्यवाणी को दोबारा खोज कर सुन कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना लोग ज़्यादा से ज़्यादा झूठा भविष्यवक्ता लोग हैं। अभी मैक्सिमम झूठा भविष्यवक्ता लोग क्या कर दिया, अपना जनवरी 1 तारीख को जो भविष्यवाणी किया है उसको पूरा मिटा दिया। अपना जो मीडिया में भेजा है उसको पूरा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आप देख सकते हैं क्यों, वो लोग जनवरी 1 तारीख को बोला एक, हुआ एक। आज सावधान रहिए प्रिय भाई बहन, बाइबल से बढ़कर बहुत बड़ा भविष्यवाणी और कुछ नहीं है। एक परिपूर्ण बाइबल का भविष्यवाणी आपका हाथ में प्रभु लिखवा कर दे दिया है। ध्यान दीजिए, भविष्यवाणी इतना सस्ता नहीं है। आज कुछ लोग देखते हैं कितना भविष्यवक्ता लोग है, 1000 आदमी खड़ा है, 1000 आदमी के सिर पर भी हाथ रखता है, 1000 आदमी को भी भविष्यवाणी करता है। ध्यान दीजिए, वो भविष्यवाणी नहीं है, उसके अंदर से क्रिया करने वाला है भावी करने वाला आत्मा। ये भावी करने वाला आत्मा का रखकर कुछ लोग भविष्यवक्ता के रूप में मसीह लोग को भड़का रहा है। हम कैसा पहचानेंगे? प्रभु बहुत अच्छा चिन्ह बोला है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 15 और 16 दोबारा पढ़ेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, झूठा भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि भेड़ के वेश में वो तुम्हारा पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाली भेड़िया, वो फाड़ने वाला भेड़िया है। उसका पहचानेंगे कैसा? उनके फलों से तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उसका फल से उसको पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या लोग कांडे का झाड़ी में अंगूर को निकाल सकता? अंजीर का पेड़ में कभी एप्पल आएगा? प्रिय भाई बहन, फलों से उसी भविष्यवक्ता को क्या कर सकता है, जान सकता है। आइए कुछ इनसे बता देंगे किसी तरह हम झूठे भविष्यवक्ता लोग को पहचान सकता है। मिला तो लेकर पढ़िए, कुछ भविष्य वचन को देखेंगे। यिर्मयाह का किताब उसका 23 का 21 पढ़ेंगे। प्रभु बोल रहा है, मैं उनको नहीं भेजा, लेकिन वो अपना मर्जी से अपना आ गया। पढ़िएगा, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते, बिना मेरे भेजे दौड़ा जाता है, बिना मेरा भेजे। प्रभु बोल रहा है यिर्मयाह के पास, इतना भविष्यवक्ता लोग खड़ा है,
ये बिना मेरा भेजा, मैं भेजा नहीं है, मैं उनको भेजा नहीं, मैं उनसे बात किया ही नहीं, उनको कोई दर्शन दिया नहीं, उनको कोई सपने दिया नहीं, बिना मेरा भेजे दौड़ जाते हैं, दौड़ जाता है और बिना मेरे कुछ कहे, बिना मेरा कुछ का है भविष्यवाणी करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु बिना भेजे बिना बात करे वो दौड़ रहा है, और प्रभु बिना बोले वो भविष्यवाणी कर रहा है। आजकल एक फैशन हो गया सबके जीवन में, क्या है? प्रभु बात किया, पवित्र आत्मा बात किया, पता नहीं उसके दिमाग में जो कुछ आ रहा है उसको पूरा पवित्र आत्मा का रंग मरवा देता है। सावधान रहिए, ये अंतिम दिन का बहुत बड़ा धोखा का चिन्ह है। अंतिम दिन का एक बहुत बड़ा धोखा का चिन्ह है प्रभु का बिना बोल के भविष्यवाणी करता है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिखा। प्रिय भाई बहन, उन लोग 100% भविष्यवाणी बोलना उन लोग का काम नहीं है। आजकल का भविष्यद्वक्ता लोग क्या करते हैं? बिना भेज के भविष्यवाणी बोलते हैं, किसी के सिर पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं प्रभु तुम्हें चुना है, तुम्हें ऐसा इस्तेमाल करेगा, ऐसा इस्तेमाल करेगा। एक बार पंजाब से एक भविष्यद्वक्ता मेरा आज से 32वां लिया हुआ मेरा कलिसिया का मेरा एक विश्वासी को वो बोल दिया है, भविष्यद्वक्ता बोल दिया है, ताकि तुमको दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी लोग के बीच में, एमएलए के बीच में आपको लेकर प्रभु इस्तेमाल करने वाला करके बोल दिया है। तकरीबन 8-9 साल हो गया। कैसा भविष्यवाणी? दिल्ली में एमपी लोग के बीच में, एमएलए के बीच में, बेचारा वो बोल कर जाके 9-10 साल हो गया, अभी भी इधर ही घूम रहा है। ध्यान दीजिएगा, अपना मन में जो आता है सबको बोल के चिकनी चुपड़ी बातों से बहुत लोग को ठानने के लिए कोशिश करता है। किसी को बोल देता है तुम्हारा काम गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा, तुमको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, तुमको उधर जाने का मौका मिलेगा, तुमको वो मौका मिलेगा, ऐसा नौकरी मिलेगा। बेचारा वो जिंदगी पर जो जो नौकरी आते हैं सबको इनकार करके जो भविष्यद्वक्ता का भात पर ऐसी पड़ी रहता है, मुझे गवर्नमेंट का नौकरी मिलेगा। बेचारा उसका गवर्नमेंट का नौकरी का उम्र भी पार हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, ना घर का ना घाट का। क्यों? प्रभु पहले बोल दिया। झूठा भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहे। कुछ लोगों को बोल दिया है तुम्हारा बेटा का शादी होगा, वहां से वो डायरेक्शन बता रहा है, साउथ से आएगा, नॉर्थ से आएगा, साउथ ईस्ट से आएगा, नॉर्थ वेस्ट से आएगा, तुम्हारा घर ढूंढ कर आएगा। बेचारा उसी तरह की वो लोग खुदा की कसम खा के भविष्यवाणी बोलकर जाता है। वो लोग भी इंतजार में बैठा हुआ घर में, कोई कहीं से आएगा आएगा आएगा। बेचारा उसका बाल पक जाता है, लेकिन उनका जिंदगी का साथीदार नहीं मिलता। झूठा भविष्यद्वक्ता लोग बहुत लोग खड़ा हो जाएंगे, आपको उसका के आपको बहुत मीठा मीठा बात बोल के आपको लगेगा बहुत अच्छा भविष्यद्वक्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा जीवन में इतना गंदगी है, कचरा है, पाप है, व्यभिचार है, अन्याय है, अनाज्ञाकारी है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ऊपर ऊपर क्या कर देता है? आपको बहुत मीठे मीठे बातों को भविष्यवाणी बोल के आपका आत्मा की जिंदगी में आपको अंधा बना कर रख देता। आज उसी तरह की भविष्यद्वक्ता लोग को हर कलीसिया में स्टेज मिलता है, माइक मिलता है, सच्चाई बोलने वालों को माइक नहीं मिलता। मालूम है, सारी बाइबल में देखिए भविष्यद्वक्ता लोग को क्या काम मालूम है? हर एक गुप्त गंदगी को बाहर निकाल कर बोलना, हर एक गुप्त गंदगी को बाहर निकाल कर बोलना। चिकनी चुपड़ी बात नहीं है, एक मीठा मीठा बात बोलने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं है। भविष्यद्वक्ता लोग को दुनिया विरोध करेगा, एक सच्चाई भविष्यद्वक्ता प्रचार करेगा, बहुत लोगों की जिंदगी को काटेगा, बहुत लोगों का प्रचार को पसंद नहीं करता है। उसका मन से शैतान बोलेगा अरे इनका प्रचार मत सुन, या ऐसा ही चिट्ठा मारेगा। ये चिट्ठा नहीं मारता, आपको मन को जानने वाला परमेश्वर आपको सुनने वालों को अनुसार ये प्रचार को तैयारी करके भेजता है। ये प्रचार से कई बार भी आपको काटता है तो मन फिर ले।
यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वाणी है, देखो देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन जो भविष्यद्वक्ता मेरा वचन दूसरे से चुरा दूसरे से चुरा चुरा के बोलते हैं, Praise the Lord. Praise, क्या हो रहा है? उनका खुद की मसाला नहीं है, उनका खुद की प्रभु का आत्मा बात नहीं करता, दूसरे से चुरा कर चोरी करके। ऐसा भी बहुत प्रचारक लोग हैं, वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, कुट्टा फेंकता नहीं है, प्रार्थना करता नहीं है, बाइबल स्टडी लेता नहीं है, बैंक के समय निकालता नहीं। क्या करता है? दूसरा प्रचारक लोग को सुन सुन के प्रचार को चोरी करता है। आजकल क्या हो गया है? बहुत कुछ नेट में आ गया, टिप्पो नेट में मिल जाएगा, प्रचार भी रेडीमेड। प्रभु बोल रहा है चोरी करके लेकर आके प्रचार करता है, चोरी करके लेकर आके भविष्यवाणी करता है, चोरी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मसाला नहीं है और किसी का मसाला चोरी करके बांटता है। भाई खाना बांटना है, तुम्हारा खाना बांट। हालेलुया। आज अपना प्रभु के सामने बैठ, प्रभु को उपस्थिति में बैठ, प्रभु तुमसे बात करेगा। कितना लोगों को अपना जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी चाहिए, अपना परिवार के बारे में, अपना बच्चों के भविष्य के बारे में, अपना बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, अपना परिवार के बारे में, अपना शारीरिक अवस्था के बारे में, नौकरी चाकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में। कितना लोग को प्रभु का भविष्यवाणी चाहिए, प्रभु का जो योजना चाहिए। बैठिए कुट्टा ठेक के, बैठ के देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मिला तो उसी अध्याय का 21 में पढ़ेंगे, यिर्मयाह 23 का 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा का यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर जो भविष्यद्वक्ता क्या करता है? यहोवा का यह वाणी है करके ऐसी झूठे भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? यहोवा का यह वाणी है करके झूठा भविष्यद्वक्ता। प्रभु क्लियरली लिखवा के आपके हाथ में चेतावनी दे दिया, सावधान रहिए। जो भी अपना को भविष्यद्वक्ता बोलता है, भविष्यवाणी इतना सस्ता नहीं है। जो आने वाला सबको भविष्यवाणी बोलने वाला वो नहीं है। कभी ज्योतिषी के पास जाने से ज्योतिषी बताता ना, कितना लोग कहते सबको ज्योतिषी बताता, वैसा नहीं होता। भविष्यवाणी प्रभु की मर्जी है। जिसका भविष्यवाणी प्रभु बोलना चाहता, केवल उन्हीं के बारे में प्रभु बात करता है, सबके बारे में बात नहीं करता। ये नहीं है वो जिसके भी सिर में हाथ रख दिया और एकदम भविष्यवाणी बोल दिया। इसे आने समय में बहुत सावधान रहे। क्यों है? बहुत लोग अंदर में ये चाहत ज्यादा है ताकि मेरा जिंदगी में भविष्य क्या होगा, मेरा परिवार का भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा नौकरी चाकरी का भविष्य, बिजनेस का भविष्य क्या होगा, इसको जानने के लिए उत्सुक है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में जो ज्योतिषी लोग के पास जाकर अपना बहुत पैसा देकर अपना भावी पूछने वाला लोग इंडिया में ही सबसे ज्यादा है। इसीलिए उसको क्या कर देते हैं? कुछ झूठा भविष्यद्वक्ता लोग अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कर लेता, अपना फायदा के लिए इस्तेमाल कर लेता। इसलिए बहुत विश्वास से रहना। इसे प्रभु बोला झूठा भविष्यद्वक्ता लोग से सावधान रहे। वो चुनाव लोगों को भी भरमा देगा, चुनाव लोगों को भी भड़का देगा, आपके दिमाग को भरमा देगा। एक पंजाब से एक भविष्यद्वक्ता आया है तकरीबन 8-9 साल के बाद। पहले वो बोला, हमारा एक विश्वासी था, उसको बोल दिया है, उसका बच्चा नहीं था शादी होके, उसको बोल दिया है अगला साल में आपका एक बच्चा होगा, उसके नाम सामुएल रखना। नाम भी रख के चला गया। बेचारा 10 साल हुआ है, उसका बच्चा भी नहीं हुआ, बेचारा भी, वो पास्टर भी जिंदा नहीं है। आज सावधान रहे प्रिय भाई प्रिय बहन, भविष्यद्वक्ता लोग के पीछे मत दौड़। बहुत दिखता है, आप ढूंढने का जरूरत नहीं। भविष्यद्वक्ता प्रभु कुछ प्रकट किया, भविष्यद्वक्ता आपको ढूंढ कर आके बताएगा, आपको ढूंढ कर आके बताएगा, आपको ढूंढ कर आके समझाएगा। आज उसका समझना है। तुम्हारा साथी साउथ दिशा से आएगा करके बोलने वाला प्रभु को उसका नाम बोलना नहीं आता है। मेरा परमेश्वर इतना मूर्ख है क्या? सिर्फ दिशा जानता है, आत्मिक नहीं जानता। प्रेम है, प्रेम है,
यदि प्रभु बोलेगा, प्रभु का वाणी वो क्लियरली होता है। तो जो करने को प्रभु का दूत का बोला, तू योफा में आदमी बेच, वहां पर समुद्र के किनारा में सीमोन करके वो चमड़ा का धंधा करने वाला उसका एक घर है, उन्हीं का घर में पत्रोस करके एक मेरा चेला है, मेरा प्रेरित है, उनको बुलाओ। ये होता है भविष्यवाणी, ये होता है भविष्यवाणी। आज भविष्यवाणी का समझिए, आज भविष्यवाणी का अब समझिए। स्टेज में बोलता मेरी, कौन है वो मेरी? बेचारा मेरी 10 तो 15 तो मेरी आकर खड़ा हो जाता है। तो पास्टर मैं मेरी, तुम मेरी, प्रिय भाई प्रिय बहन, वो तो बस होता जो बुलाने वाला खुद ही अनजान में तो बुला रहा, कौन हो मेरी? आज सोचिए, बहुत प्रकार के तुम्हारे घुमराने वाला उनका जानता, इतना लाखों भीड़ में कम से कम कुछ मेरी रहेगा, कुछ पीला रहेगा, कुछ अस्तर रहेगा, वो जानता है। आज भविष्यवाणी से सावधान रहे, भविष्यवाणी आएगा क्लियर, इतना सस्ता नहीं, क्लियर कट बोलेगा। मेरा परमेश्वर ऐसा ही कि परमेश्वर है, क्लियर एड्रेस देकर बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर चाहे आजकल के लिए प्रभु किसी को बुलाना है, कंफ्यूजन नहीं करेगा। आपको हो सकता है आपका आधार कार्ड का नंबर भी बोलकर प्रभु बुला सकता है, यदि प्रभु बुलाना चाहता है। थाली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करे। आज बहुत से दिखता लोग बहुत हो गया है, बहुत से दिखता लोग उठ खड़ा हो जाएंगे। देश में बहुत से दिखता लोग, मैं सब दिखता लोग बोल रहे, आज सच में कुछ सच्चा दिखता लोग है, वो लोग अपने को प्रकट नहीं करता है। जब प्रभु किसी के बारे में कुछ बोलेगा, तब वो जाकर उसको गुप्त में उनको बोल देगा, तुम्हारा बारे में प्रभु ऐसा ऐसा बोलता है। यह है भविष्यवाणी, यह भविष्यवाणी है। इसी आसनसोल में कितना पास्टर लोग के बारे में प्रभु में से खुद बात किया, उनसे जाकर पर्सनल बात किया, तुम्हारा गुप्त जिंदगी में ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा गुप्त जिंदगी में ऐसा ऐसा होने वाला है। वैसा ही हुआ। आज फुल पीठ में प्रभु के सामने मैं बोल रहा हूं। कितना विश्वासी लोगों के बारे में प्रभु गुप्त बातें प्रकट करता, लेकिन मैं पब्लिक करके अपना अपन बड़ा करना नहीं चाहते, गुप्त में जाकर बताते, सिस्टर आपके जीवन में ऐसा है, ब्रदर आपके जीवन में ऐसा है। सुधर जा। आज प्रिय भाई बहन, आज बस विकता लोग बिक्री होना शुरू हो गया, ये बिजनेस बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का और कोई काम नहीं है। तुम्हारा बच्चा का पढ़ाई शादी विवाह के पीछे वो दलाल बन के घूमेंगे। आज मेरा परमेश्वर को शादी विवाह का दलाल बना दिया है कुछ लोग। सावधान रहे। आज एक भविष्यवाणी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पौल भविष्य दिखता था, सीरा भविष्य दिखता था। अब बाइबल में खोजे, बोला कितना भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी बहुत रेयर रहता है, भविष्यवाणी बहुत रेयर रहता है। इसे आज प्रभु बोलना है तब केवल बात करना है, नहीं तो नहीं बंद करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, आपका गंदगी का नहीं बताते। कितना लोग मेरे पास आके अपना सिर दुखा के, मैं सिर में जब हाथ रख कर प्रार्थना करने के बाद उसको सब कुछ खुला बात बोल देते, उसके बाद वो जिंदगी में मेरे सामने नहीं आता है प्रार्थना करने के लिए। क्यों? उसका डर आ गया, नहीं पास्टर का हाथ में सिर देंगे ना, मेरा अंदर की बात पागल बोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये होता है भविष्यवाणी, आपका गुप्त बातों को निकाल कर बोलने वाला। ये सारी भविष्यवाणी का काम ही वही है, तुम्हारा ऊपर उंगली दिखाना, तुम्हारा ऊपर उंगली दिखाना। यही भविष्यवक्ता का काम है। भविष्यवक्ता का काम यही है, तुम्हारा ऊपर उंगली दिखाना है, तुम्हारे गंदगी के ऊपर चेक रखना है। यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया? जॉन बैप्टिस्ट को क्यों सिर कटवाया? सच्चाई को बोलने से वैसा होता है। दुनिया सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते।
तुम्हारे अंदर में कितना गंदगी कचरा होने का बावजूद भी वो क्या करता है, वो वास्तविकता, वो अब अंदर का अधर्म को प्रकट नहीं करता, ऊपर ऊपर मजाक की बात बोल देता है। यह है बस झूठा बचत लोग का चिन्ह है। आप खुद ही जानता है आपके जीवन में कितना गिरावट है, नजरों में गिरावट है, विचारों में गिरावट है, होठों में गिरावट है, खानों में गिरावट है, प्रार्थना में गिरावट है, व्यक्तिगत जीवन में गिरावट है, गुप्त पापों में गिरावट है। फिर भी कोई भविष्यवक्ता आपको बिल्कुल फुसला कर भविष्यवाणी कर रहा है तो सावधान हो जा, सावधान हो जा। वो किसी तरह की वो है झूठा भविष्यवक्ता, उनका फलों से उनको पहचान सकता है। मैं बाइबल से एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। बाइबल से एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, मिला को लेकर पढ़ सकता है। पहला राजाओं का पुस्तक है, उसका 22 का 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। पहला किंग्स उसका 22 का 6 से लेकर 8 तक। तब इस्राएल के राजा ने, ध्यान दीजिएगा, वहां पर 2 राजा लोग बैठा हुआ है, 2 राजा लोग बैठा हुआ है। एक है इस्राएल का राजा, उसका नाम है आगाब। अब बात में घर में पूरा पढ़कर देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस्राएल का राजा का नाम है आगाब, और वहां पर और एक राजा भी बैठा हुआ है यूदा का राजा, उसका नाम है जोशाफात। हाँ पढ़िएगा दोबारा। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। ध्यान दीजिए, राजा क्या कर दिया, देश का नामी स्टार बसत दिखता लो। इस्राएल में सिर्फ कितना है, मतलब श्रेष्ठ बसत दिखता लो, मतलब स्टार अच्छा रख लो। वो 400 बसत दिखता लो को क्या कर दिया, इस्राएल का राजा आगाब ने इकट्ठा कर दिया। हाँ और पूछा, क्या मैं गिलाद के रमोत में, क्या है मैं गिलाद की रामोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? युद्ध करने के लिए मैं चढ़ाई करूं? उधर से पूछ रहा है किसको, 400, एक तो नबी नहीं है, 400 नबी, वो भी देश में सबसे टॉप प्रभु का महल में आने के लिए जो योग्य है, टॉप भविष्यवक्ता लोग को वो अपना पास बुला लिया। उनसे पूछा क्या है, मैं रामोत में चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाऊं या रुका रहूं, या मैं ना जाऊं? उन्होंने उत्तर दिया, अभी दे दीजिए, 400 नबी लोग उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। वो लोग भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु उसी रामत को आपके हाथ में दे दिया। हाँ 8 तक। परंतु यहोशाफात ने पूछा, लेकिन योशाफात कौन है, मैं पहले बोला, वो इस्राएल का राजा आगाब। योशाफात जो है वो प्रभु का अच्छा दास है। यूदा का राजा योशाफात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? उनका डाउट लगा, ये 400 नबी लोग को देखकर क्यों है, वो तो सच्चे भक्त है। इस्राएल का राजा नहीं है, जो यूदा का राजा योशाफात है, वो प्रभु का भाई मानने वाला है। उसका मन में थोड़ा लगा क्या और कोई प्रभु का भविष्यवक्ता नहीं है जिससे हम पूछ ले? अरे 400 नबी खड़ा है इधर, लेकिन यूदा का राजा पूछ रहा नहीं और कोई नबी है। इस्राएल के राजा ने यहोशाफात से कहा, अभी इस्राएल का राजा योशाफात से कहा, हाँ इमला का पुत्र, एक आदमी है इमला का पुत्र, मिकाया एक पुरुष है, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, जिसका द्वारा भी हम यहोवा से पूछ सकते हैं, वो भी भविष्यवक्ता है। परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। ध्यान दीजिए, इस्राएल का राजा बोल रहा है मैं उसको घृणा करता हूँ। ये 400 भविष्यवक्ता का मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो भविष्यवक्ता है जो मिकाया उसका नाम है, उसका मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। क्योंकि वह मेरे विषय में, वो मेरा विषय में कल्याण की नहीं, अच्छा मीठा बात नहीं बोलता है, वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। हमेशा हानि की भविष्यवाणी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों, तुम्हारा जिंदगी ठीक नहीं है भाई, सही भविष्यवक्ता का पास तो एक बार जाकर देख, दोबारा नहीं जाएगा। तो एक बार एक भविष्यवक्ता जाकर पूछ कर देख,
तुम्हारा जिंदगी का गंदगी को बता देगा, तुम्हारा जीवन में जो जो कमी गई है वो उसको खोल के बताएगा। तुम जहां जहां प्रभु का वचन से भटका हुआ है, जो जो करता है जो नहीं करना था, जो जो नहीं करता है जो करना था, उसको खुला आपको बोल देगा। आपका प्रीति करने का बात उनके पास नहीं निकलेगा। जो मानना था मान, नहीं करना तो दूर जाकर चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मिकाई उसके मैं गिरने करता हूँ, क्यों? वो मेरे बारे में कल्याण की बात कभी नहीं करता, हमेशा मेरा हानि की बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 11 से पढ़ेंगे। तब कनाना का पुत्र हिजकिय्याह ने लोहे के सिंह बनाकर, अभी इसी क्या 400 नबी का, उसमें एक नबी लीडर सोच लीजिए, ये 400 झूठा नबी लोग है ना, उसका एक लीडर झूठा नबी, और इसी क्या बता रहा है, लोहे के सिंह बनाकर कहा, वो एक लोहा का सिंह बनाया, लोहा का सिंह बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते तुम नष्ट कर देगा। कितना अच्छा झूठा भविष्यवाणी, वो भी कितना तरीका से बता रहा है। देखिए प्रभु बोला है लोहा का सिंह दिखा के, इस सिंह से तू क्या करेगा, दुश्मन को मार मार के खत्म कर देगा। 14 तक। और सब नबियों ने इसी आशा की, सारी नबी लोग उनके साथ जितना 400 नबी है, सारी नबी लोग भी इसी आशा की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर, गिलाद की रमोत पर चढ़ाई कर, और तू कृतज्ञ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में, क्योंकि यहोवा का नाम से भविष्यवाणी कर रहा है, यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दिया है। जो दूत मिल्किय्याह को बुलाने गया था, जो दूध अभी राजा क्या दूध भेजा, देखिए क्यों है, योदा का राजा ऐसे में तो मांग रहा है ताकि ओ वसंतिका को भी बुलाओ। अभी दूध जाकर मिकाई को बुलाने गया है। उसने उससे कहा, सुन भविष्यवाणी एक मुंह से, सारी भविष्यवाणी सुन भविष्यद्वक्ता एक मुंह से, सारी भविष्यद्वक्ता लोग एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, राजा का विषय में शुभ भविष्यवाणी किया, बहुत अच्छा भविष्यवाणी किया, जीतेगा। तो तेरे बातें उसकी सी हो। वो बोल रहा है तुम भी आकर ऐसा ही बता दो, तुम बच जाएगा, नहीं तो तुमको मार देगा वो। तू भी शुभ वचन कहना, तुम भी ऐसा ही उनका जैसा ही तुम भी बोल दो। मिल्किय्याह ने कहा, अभी मिकाई क्या कर दिया, क्या बोल रहा है, यहोवा की जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा, जो कुछ यहोवा मेरे मुंह में कहेगा वही मैं बोलूंगा, चाहे मैं मारना देवी या जेल डालना देवी, मैं वही बोलूंगा। हालेलुया। 14 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अब 17 से पढ़िएगा। मिकाया कहा, मुझे समस्त इस्राएल, ध्यान दीजिए, मुझे प्रभु ये दिखाया सारी समस्त इस्राएल, सारी इस्राएल का सारी सैनिक बिना चरवाहे की भेड़ बकरी के समान पहाड़ों पर तितर-बितर देख पड़ा। बिना चरवा मतलब बिना राजा का। उसका मतलब क्या है, राजा कदम, सारी इस्राएल क्या हो रहा है, बिना चरवा का, बिना राजा का इधर उधर वो भाग रहा है। और यहोवा का यह वचन आया, अभी मिकाई बोल रहा है यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, ये तो अनाथ है, इनका तो कोई राजा नहीं है। अब वे अपने अपने घर कुशल से चैन से लौट जाएं। 18 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, ध्यान दीजिएगा, तब इस्राएल का राजा बोल रहा है यहोशापात से, क्या मैंने तुझसे ना कहा, अरे मैंने पहले से बोला है ना कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं बोलता है, हानि ही की भविष्यवाणी, वो हानि का ही बोलता है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर आज सुबह नहीं बोलता है, प्रभु जो बोलता है वही बोलता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, तो याद रख ले, तो जान ले, जो झूठा भविष्यद्वक्ता लोग के पीछे जाकर झूठा भविष्यवाणी सुनने का याद करता है, जो भविष्यद्वक्ता लोग आता है उनके पास जाकर अपना सिर झुकाने वाले लोग वो सुन ले, प्रभु का वाणी बहुत सही रहता है। लेकिन मालूम है राजा क्या कर दिया, पढ़िएगा। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा। करेगा। तो अब सुन, यहोवा
लेकिन यहोवा क्या करते हैं तुम्हारा विषय में हानि का। इसी तरह मुंह के सामने बोलने वाला भविष्यद्वक्ता लोग आज कहाँ है? राजा के सामने हिम्मत से तू जाएगा तो तू मर जाएगा करके बोलने वाला भविष्यद्वक्ता लोग कहाँ है? 400 नबी। ओ इतना राजा को प्रीति प्रीति मीठा मीठा भविष्यवाणी कर रहा, मिठाई बोल दिया तुमको हानि हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। 23 से पढ़ेगा। हाँ, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा फिटाए है। झूठ बोलने वाला आत्मा को मिटा दिया। और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही। हानि का बात क्या? तेरा विषय में भविष्य दिखता, किसी को मुंह नहीं देखता, केवल प्रभु का मुंह देखता, प्रभु का मुंह देखता, प्रभु का मुंह देखकर बात करता। कोई आए ना आए, किसी का लगे ना लगे, एक सही प्रचार वो होता है जो कलीसिया को प्रीति करने वाला प्रचार नहीं है। प्रचार एक भविष्य दिखता नहीं होता है, एक प्रचारक वैसे नहीं होना है, एक पास्टर नहीं होना है। कोई आए ना आए, सच्चाई को सच्चाई की तरह मुंह के सामने बोलने वाला एक प्रभु का दास है। हालेलुया। 24 पढ़ेगा। तब कराना का पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया, अभी हिजकिय्याह जो झूठा भविष्यद्वक्ता का लीडर है ना, हिजकिय्याह, वो आकर मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, उसका गाल में एक थप्पड़ मारा, जोर से एक थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बात करने को तुझसे क्या बात करने के लिए किधर गया? किधर से? प्रेज़ द लॉर्ड। झूठा भविष्यद्वक्ता लोग इतना जल्दी सरेंडर नहीं मारेगा, वो लोग भी बहुत एक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं मानता है। क्या कर दिया? झूठा भविष्यद्वक्ता आकर सही भविष्यद्वक्ता जो मिकाया को किन जगह थप्पड़ मारा राजा के सामने। और मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए, जिस दिन जो छिपने के लिए कोठरी से कोठरी तो दौड़ेगा ना, तब तुझे ज्ञात होगा, तब तुमको याद आ जाएगा कैसा आया है। हाँ, तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोस और योआस राजकुमार के पास ले जाओ और उससे कहना, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, जो सच्चाई प्रचार करने वाला इसी भविष्यद्वक्ता को क्या कर दो? बंदी गृह में डाल दो। और जब तक मैं कुशल से ना आयो तब तक इसे दुख की रोटी, इसका दुख का रोटी और पानी दिया करो। पानी पिया। दुख का रोटी क्या करो? मतलब क्या? उसको तड़पाओ, सताओ। मैं वापस आने तक क्या करना? इसको सताते रहना है, इसको सताते रहना। क्यों जेल मिला? बाकी सारी 400 नबी को इनाम मिला, बाकी 400 नबी को सोना चांदी मिला, लेकिन जो सच्चाई प्रचार किया उसी नबी को जेल में तड़पना दे दिया, ताकि मैं कुशल में आने तक इसको तड़पाते रहो। और मिकाया ने कहा, अब ये मिका कह रहा है, यदि तुम कभी कुशल से लौटे, तो जान ले कि यहोवा मेरे द्वारा नहीं कहा, यहोवा मेरा द्वारा बात नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई प्रिय बहन, 400 नबी झूठा भविष्यद्वक्ता, लेकिन वहां पर एक नबी, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता। बाद में रिजल्ट क्या हुआ? बाद में आप घर में जाकर पढ़कर देख लीजिएगा। वो राजा मरा, उसका कुत्ता चाटा, कुत्ता पड़ेगा उसी अध्याय का 34-35। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया। अभी युद्ध चल रहा है, किसी ने कहीं देखकर, कोई एम लेकर नहीं, कहीं से ऐसा अंधा-धुंधा तीर चलाया, और इस्राएल के राजा के झिलम, इस्राएल का राजा का झिलम का, और निचले वस्त्र के बीच, वो उसका गैप में, जो झिलम पड़ा उसके गैप के अंदर में घुस गया। हालेलुया। उसके झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद करके लग गया। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ। अभी अपने सारथी से कहा है, मैं घायल हो गया है, इसलिए भाग तोड़ फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले जाओ। मुझे सेना में से बाहर लेकर जाओ, मेरे को बहुत चोट लग गया है। कोई मार जाती है, अनजान से मारा, कहीं देकर मारा, लेकिन सीधा प्रभु यहोवा क्या कर दिया? सीधा उसके झिलम पहना हुआ है, फुल झिलम पहना हुआ, लेकिन उसका थोड़ा सा गैप था, गैप कमरे में घुस कर और पूरा हाथ में दुख गया। जब राजा मर गया, तब
भेजा, यहेजकेल के बाद एलिय्याह भविष्यद्वक्ता का भेजा। इसी तरह एक एक भविष्यद्वक्ता का प्रभु भेजेगा, जाकर बताओ, जाकर बताओ। आप ढूंढने का जरूरत नहीं, जब जरूरत है प्रभु अपना भविष्यद्वक्ता को बोल के खुद ही भविष्यद्वक्ता को आपके पास भेजेगा। प्रिय भाई मेरा बहन, ये अंतिम समय में जो भी भविष्यद्वक्ता का ठेकर पड़ा रहा है, सावधान हो जाइए। फर्क किया उसको, वो सही भविष्यद्वक्ता है, एक सही भविष्यद्वक्ता का चिन्ह है, आपका गुप्त बातों को बताएगा, आपको आपका सारी गंदगी के ऊपर चिकनी चुपड़ी बातों नहीं बोलेगा। इससे याद रहे, आपको कोई भड़का कर कोई भविष्यवाणी बोल रहा है, सावधान आ जाओ, उसके ऊपर उंगली लगा दो तो झूठा भविष्यद्वक्ता है। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? आमीन कहेंगे, आमीन, आमीन टाइप करेंगे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल है, प्रभु का वचन मुश्किल है, पहचानना। एक एक भविष्यवाणी पूरा होगा। आप मिला तो पढ़ सकता है, उसका खून कुत्ता क्यों चाटा, उसका भी भविष्यवाणी मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला राजाओं का पुस्तक 21 का 17 पढ़ेगा, 17 से 24 तक। तब यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिय्याह के पास पहुंचा, तिस्बी एलिय्याह के पास पहुंचा। चल शोम्रोन में रहने वाले इजराइल के राजा। एलिय्याह कौन है? परमेश्वर का दास एलिय्याह भविष्यद्वक्ता के बारे में आप जानता है। अभी परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। एलिय्याह खुद जाकर अभी आगब से भेंट कर रहा है, पढ़ेगा। चल शोम्रोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा। अब यहोवा बोल रहा है, आहाब राजा से मिलने के लिए जाओ। वहां तो नम्रोद की दाख में बारी में है, वह तो नम्रोद की दाख की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने के लिए वहां गया है। वो अपना अधिकार में उसी को नाबोन का जो बाड़ीगा है उसको छीनने के लिए, इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ना है पूरा अध्याय। आप 21 अध्याय पूरा पढ़ के देखें, तब आपको समझ में आएगा। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है। अभी राजा का पास जाकर यूं कहना, यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया? क्या तुम घात किया? और अधिकारी भी बन बैठा, अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान में कुत्ता ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान में कुत्ता तेरे भी लहू चाटेगा। भविष्यवाणी बोला एलिय्याह जाकर भविष्यवाणी प्रभु भेजेगा। आप भविष्यद्वक्ता को ढूंढने का जरूरत नहीं, आपको कुछ कहना भेजना है, भविष्यद्वक्ता को यहोवा आपके पास भेजेगा। आपके घर में भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे, आपको ढूंढकर आपके बारे में भविष्यवाणी बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिय्याह को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, ये मेरे शत्रु। जो सच्चाई बोलने वाला का राजा क्या बुलाता है दोस्त, थोड़ी बोलेगा। एक सच्चाई भविष्यद्वक्ता कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, जो भी सच्चाई हमेशा खड़ुआ लगता है। सच्चाई को कितना लोग के पास जाकर बताते हैं, लेकिन अब चाहता नहीं है, वचन से भी खोल कर बताते हैं, वो समझता नहीं है, मानता नहीं है, लेकिन मेरे काम में करते रहते हैं। चाहे वो मुझे विरोध करें, मुझे तुच्छ समझे, मुझे नफरत करें, वे बार बार सच्चाई को बताते हैं। प्रभु मेरे को जो बोला वो सच्चाई को उनके घर तक जाकर बताते हैं, लेकिन सुनने वाला, समझने वाला बहुत कम है। वो बोला, वो मेरा शत्रु करके बुला रहा है। पढ़िए। एलिय्याह को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, ये मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? मेरा पता लगा दिया? क्या शत्रु तुम मुझे पता लगा दिया, मुझे पहचान लिया? कैसा पहचान लिया? मैं तो किसी को पता नहीं था मैं मर्डर किया, किसी को पता नहीं था उसका कुत्ता को खिला दिया, किसी को पता नहीं था उसका सारी जो है अंगूर का बाड़ी को मैं छीन लिया, लेकिन तुम कैसा पता चल गया? यही है भविष्यद्वक्ता। उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, यस, यहोवा का दृष्टि में तुम जो कुछ किया है वो बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। तू अपने को बेच दिया है, प्रभु को बुराई करने में अपने को बेच दिया। तू जान पूछेगा
आपसे एक बात बताऊं, यदि वचन को जानकर आपके चेतावनी या भविष्यवाणी के रूप में भी ले लीजिए, आज पवित्र आत्मा बोलने के लिए बोल रहा है, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, यदि आप प्रभु का वचन को जानकर भी आप यदि कोई भी वचन में अनाज्ञाकारी बनकर बैठे, आज सुधर जाए, एक दिन आपका धोखा हो जाएगा। हालेलुया। वचन वचन है, वचन वचन है, ये खड़ा रहता है, लेकिन आपका जीवन है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, मैं तुझ पर, वचनकर्ता बोल रहा है, मैं तुझ पर, किसका हिम्मत मिलेगा एक देश के राजा के सामने मुंह खोलकर ऐसा बताने का? केवल उन्हीं का हिम्मत मिलेगा जिसको परमेश्वर ने भेजा है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, ऐसा विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, तुझे मैं क्या कर दूंगा? पूरा रीति से मिटा दूंगा। और आहाब के घर के, आगाब का घर का एक एक लड़के को, और क्या बदुआए और क्या स्वाधी, इस्राएल में हर एक रहने वाले को, आज एक इनका जो भी रिश्तेदार 70 बच्चा था, उनका सारे बच्चा, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त लोग नष्ट कर डालूंगा, नष्ट करके डाल दूंगा। और मैं तेरे घराने नाबात के पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बादशाह का सा दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। इस्राएल को पाप करवाया। और इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, यसेबेल कौन है? आगाब राजा का पत्नी। यसेबेल के विषय में भी यहोवा यूं कहता है, यिर्जेल के किले के पास, इस्राएल का जो किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे, कुत्ता यसेबेल को खा डालेंगे, खाएंगे। हालेलुया। आहाब का जो कोई नगर में मार डाला जाएगा, उसे कुत्ते आगाब का कितना लोग नगर में मार डालेगा, उसको कुत्ता खाएगा। और जो कोई मैदान में मर जाएगा, जो मैदान में मरेगा, उसको आकाश की पक्षियों खाएगा। क्या भविष्यवाणी! किसका हिम्मत मिलेगा कि राजा के सामने, मुंह के सामने जाकर इसी तरह भविष्यवाणी करने का? प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है भविष्यवाणी पूरा हुआ। आज वो भी बता के मैं आप फिनिश करना चाहते हैं, मिला तो मेरे साथ है, आप लेकर पढ़ सकते हैं। जो दूसरा राजा उसका 9 का 35 से लेकर 37 तक। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियां को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। अभी उसका ऊपर से पढ़ के देखने समझ में आएगा यसेबेल को क्या कर दिया है। जब ने क्या कर दिया, उसको उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया, मर गया। उसके बाद टाइम का बाद वो अपना सेवक को भेजा, ठीक है जाओ उसका क्या कर दो, मिट्टी कर दो, नहीं तो बदबू लगेगा। तब ये लोग मिट्टी देने के लिए गया है, तो वहां पर क्या मिला? पढ़ो कि जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियां को छोड़कर उसका और कुछ ना पाया। कुछ नहीं पाया, कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ सिर का खोपड़ी हड्डी मिला, हथेली में थोड़ा कुछ टुकड़ा मिला, पैर में कुछ टुकड़ा मिला, ना पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वचन है, ये यहोवा का वचन है, जो उसने अपने दास जिसवी एलिया से कहलाया था, एलिया के द्वारा जो कहा था कि यजेबेल का मांस, यजेबेल का मांस यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, कुत्ता खाएंगे। ओ भविष्यवाणी पूरा हुआ। आगाब का भी क्या किया? कुत्ता चाटा। उनका पत्नी का भी क्या हुआ? कुत्ता खाया। उनका बच्चा का क्या हुआ मालूम है? मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 10 का 7। यह पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 17 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला, और उसके सिर टोकरिया में रखकर, उसका सिर को, जो आगाब का 70 बच्चा था, उस सारे बच्चा लोग को मारकर उसका सिर को काट कर एक टोकरी में रखकर यिज्रेल के उसके पास भेज दिए। 10 और 11। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया का द्वारा कहा, उसे उसने पूरा किया है। उसका पूरा किया है। और जो वचन यहोवा ने आहाब के घराने के विषय कहा, जो विषय यहोवा ने आगाब का घर वालों के बारे में कहा, उसमें से एक भी बात बिना फूले हुए ना रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और 17 भी पढ़ लीजिएगा।
सोमरोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार, यहोवा का उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया से कहा था, जो एलिया से कहा था, आहाब के जितने समरोन में बचे रहे उन सबों को मार के उनका सारे रिश्तेदार जान पहचान को सबको मार के विनाश किया। आकाश का एक कुत्ता को भी बचत नहीं रखा। परमेश्वर का वचन भाई प्रिय बहन, भविष्यवाणी मानी क्या है? यह है भविष्यवाणी पूरा होगा। 400 नबी एक साथ आगाब का पक्ष में बात किया, लेकिन एक नबी आगाब राजा का विरोध में बात किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन में समझना है आगाब का अंत कैसा हुआ। कुत्ता खाया, एक राजा को कुत्ता खाया, रानी को कुत्ता खाया, जो जो नगर में मरा उसको पूरा कुत्ता खाया, उनके सारे रिश्तेदार को, जो जो मैदान में मरा उसको पक्षी खाया। कितना खतरनाक गिरावट, उसका एक की भी आदमी नहीं बचाया। क्यों? भविष्यवाणी पूरा हुआ। लेकिन वो 400 भविष्यवाणी कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया का दिनों में भी कितना भविष्य दिखता था? 850 भविष्य दिखता था, लेकिन यहोवा का सही भविष्य दिखता एक था। मिला तो उसको पढ़कर हम समाप्त करना चाहते हैं। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 19 में अब दूध भेजकर, अभी ये एलिया भविष्य दिखता इसराइल राजा को बता रहा है, तू दूध बेचकर, आगाब राजा को बता रहा है, यही आगाब राजा को तू दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को, 450 नबियों को और असेरे के 400 नबियों को, जो इजेबेल के मेज पर खाते, जो उनका पत्नी इजेबेल का मेज में खाता था, मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा रहो। कितना? फाल का 450, असेरे का 400 नबी लोग, ये 850 झूठा नबी लोग, हजारों झूठा नबी था, लेकिन ये 850 नबी क्या है? वीआईपी, गवर्नमेंट का नियुक्ति किया हुआ, रानी का मेज पर खाता है, ये सेबल रानी का मेज पर खाता है। हजारों झूठा से देश बना हुआ था, लेकिन ये 850 कौन था? उनमें वीआईपी। लेकिन यहोवा का एक सही वचन था कितना है? सिर्फ एक बचा हुआ एलिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कहानी आपको जानता है, शायद तो अगला आपका बता देंगे। आज अपना जिंदगी को थोड़ा सा पहचान लीजिएगा। 400 नबी, वीआईपी नबी, वो भी एक यहोवा का नबी, 850 गवर्नमेंट का वीआईपी नबी, एक यहोवा का नबी। तो सोचिए आज भी कैसा होगा? हजारों नबियों में एक तो सच्चा नबी लोग रहता है। वो नबी लोग को आपको ढूंढ कर भी नहीं पा पाएगा। बोला अपना समय में निकलता है, अपना समय में भविष्यवाणी बोलता है। आज भविष्यवाणी के बारे में पहचानना है। आइए, टाइम हो गया, बचा हुआ अगला हफ्ता में आपको मैसेज देंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, सब अपना आंखों को बंद करके। आज जो उधर भागता है, आज आपके लिए एक चेतावनी है। आज प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है। प्रभु चेतावनी दे रहा है, झूठा भविष्य दिखता रहते सावधान। वो भेड़ के वेश में आएगा, लेकिन अंदर में फाड़ने वाला भेड़िया है। बहुत से झूठा भविष्य दिखता उठ खड़ा होंगे, जो चुनाव लोगों को भी भरमाएंगे। आज अंतिम समय में और कितना हजार होगा, कितना लाख होगा। आज जो भी अपने आप का नबी कहते हैं, सावधान हो जाओ उनसे। आज जो आपको जो पूछताछ करता है, तुरंत आपको भविष्यवाणी बोलते जा रहा है, सावधान हो जाओ उनसे। आज परखो, द लॉर्ड ग्लोरी खपाना मरा वाला बशुंदरा। आज कलिशा परखना है। आज कलिशा का परखने का आत्मा चाहिए। प्रकाशित वाक्य का उसका 2 का 2 से लिखा है, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को भविष्य जो प्रेरित कहते हैं, लेकिन है नहीं, तूने उन्हें फर्क का झूठा पाया। दूसरा पत्रोस 2 का 1 में लिखा है, उन दिनों में जैसा झूठा भविष्य दिखते थे, वैसा इन दोनों में क्या रहेंगे? झूठा प्रचारक लोग रहेंगे।
सावधान रहेगा। प्रभु को उपस्थिति में बैठ के प्रभु का इच्छा को बिना जान के आपके पास भविष्यवाणी बोलने वाला भविष्य लोग आएंगे, प्रचार करने वाला प्रचारक लोग आएंगे। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, कलीसिया सावधान हो जाइए, एक एक विश्वासी सावधान हो जाइए। मेरा दूल्हा आने का समय हो गया, मेरे यीशु मसीह का आने का समय हो गया। अपना आत्मा को बचाइए, अब इधर मन भड़किए, उधर मन भड़काइए, उधर वो लोग चुपके से आपके जीवन में आएंगे, आपका डाउट पैदा करेंगे, आपको गिराएंगे, आपको भड़काएंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरी मेरा वो शादी लड़ा रही सिर पर वो तेल मरना है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। तेल पर वो तेल मरना है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा जलवा बोलिए कोई गति मुझे नहीं है, हर तरह लोग मुझे प्रेत चला प्रभु है। यहोवा जलवा बोला बशकल वाला कोई गति मुझे नहीं, मैं चला जाता बशकल हर तरह लोग मुझे प्रेत चला प्रभु है। सर्वदा प्रभु करने करुणा निवासों में, करुणा बनाई उसकी आनंद मुझे करते हैं। सर्वदा प्रभु करने करुणा निवासों में, करुणा बनाई उसकी आनंद मुझे करते हैं। यहोवा जलवा बोला बशकल हर तरह लोग मुझे प्रेत चला प्रभु है। यहोवा जलवा कोई गति मुझे नहीं है, हर तरह लोग मुझे प्रेत चला प्रभु है। थैंक यू, धन्यवाद बाबा। आशीष कर आज ये वचन को सुना और एक बाइबल का आशीष कर। आज हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे, हम कहीं अंधा बनकर किसी का अंधा के पीछे ना चले। आज आपके वचन की दिया को लेकर सही मार्ग पर चलने में प्रभु मदद देकर रवाना वो शपाला बराबा कोई ना धोखा देना पाए शक्लरी आशीष कर। वचन का सुना हुआ सारी बाइबल का आशीष कर, घर का आशीष कर, बाउन के परिवार को, बच्चों को मैं आशीष करता हूँ। हर बीमारी बनी क्रिया से बचा के प्रभु संभाल। हाथ तेल पानी जो भी विश्वास के साथ लेकर रखा सामने रखा, साथ तेल पानी को भी प्रभु भरपूरी आशीष है। आपके नाम की महिमा यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग जो सगवाई के नाम हम सबों के साथ सारी परिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन आमीन।